हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रंजन। तो आज आपको मेरे भैया सुनाने वाले हैं तुलसी महारानी की कथा। तो चल के सुनते हैं। हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा तुलसी महारानी की कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुलसी महारानी पूर्व जन्म में यानी कि पिछले जन्म में वृंदा नाम की लड़की थी और वे बचपन से विष्णु भगवान की बहुत ही सेवा किया करती थी, पूजा किया करती थी और वो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। तो जब वो बड़ी हो गई तो उनका विवाह जलंधर नाम के असुर से कर दिया गया जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। जब उन दोनों का विवाह हो गया तो वृंदा जलंधर की बहुत ही मन से सेवा करने लगी। एक बार जब देवताओं में और असुरों में युद्ध हो गया, जब जलंधर जा ही रहे थे कि वृंदा बोली कि जब तक आप युद्ध से लौट कर नहीं आते मैं व्रत का पालन करूंगी और पूजा गृह यानी कि मंदिर में बैठकर आपकी जीत की प्रार्थना करूंगी। जो जलंधर थे वो चले गए युद्ध के लिए और उन वृंदा वहां पर अपने संकल्प का पालन करने लगी। उनकी वजह से कोई भी देव जलंधर को ना हानि पहुंचा पा रहा था और ना ही हरा पा रहा था। तो सारे देव इकट्ठा होकर विष्णु भगवान के पास गए और बोले कि भगवान हमारी सहायता करें, वृंदा की प्रार्थना की वजह से हम जलंधर को हरा नहीं पा रहे हैं। विष्णु जी बोले कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता क्योंकि वृंदा मेरी परम भक्त है, मेरी बहुत ही अच्छी भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। देव वापस युद्ध के लिए लौट गए और युद्ध करने लगे। कुछ दिनों तक विष्णु भगवान ने देखा कि देव हारते ही जा रहे हैं। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप लिया और वो वृंदा के महल में गए। वृंदा के महल में जाकर उन्होंने आवाज लगाई वृंदा को। तो जैसे उन्होंने वृंदा को आवाज लगाई, वृंदा उनके पास आए, उन्होंने उनके चरण स्पर्श कर लिए। जैसे उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए तो जो उन्होंने संकल्प ले रखा था वो संकल्प टूट गया। तो संकल्प टूटते ही जलंधर की शक्तियां कम होने लगी और देवों ने उन्हें हरा दिया और उनका शीश काट के फेंक दिया। तो वो शीश कटकर सीधा वृंदा के महल में जा गिरा। जैसे वृंदा ने देखा कि ये किसका सर है, उन्होंने देखा कि ये मेरे पति का सर है, जलंधर का। वो बोले अगर ये मेरे पति का सर है तो आप कौन हैं? विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए और वो कुछ नहीं कह सके क्योंकि उन्होंने छल किया था और वो अपने भक्त के सामने अब क्या कह सकते थे। वृंदा लेकिन सारी बात समझ गई कि उन्होंने छल क्यों किया और कैसे किया। वृंदा ने उन्हें तुरंत ही श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओगे। उनके श्राप देते ही जो विष्णु जी थे वो तुरंत ही पत्थर के हो गए। पूरे देवलोक में आकार हो गया, सारे देव उन्हें प्रार्थना करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और सारे देव एकजुट होकर वृंदा के पास आए और उनसे आग्रह किया यानी कि उनसे प्रार्थना की कि वे विष्णु जी को वापस पहले जैसा कर दें और श्राप मुक्त कर दें। तो वृंदा जी कुछ देर बाद मान गए और उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप मुक्त कर दिया और अपने पति का शीश लेकर, जो उनके पति का सर था, वो लेकर सती हो गई। सती होने के बाद जो उनकी राख थी उसमें से एक पौधा निकला जिसका नाम विष्णु भगवान ने रखा तुलसी। और उन्होंने कहा कि जब तक ये तुलसी का एक पत्ता यानी कि पत्ता मेरे भोजन में नहीं डाला जाएगा मैं भोग ना स्वीकार करूंगा और ना ही ग्रहण करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं पत्थर का हो गया था तो ये जो शालिग्राम है यानी कि जो पत्थर का टुकड़ा है उनका या से शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा और इनको तुलसी महारानी के साथ ही पूजा जाएगा। तो तुलसी महारानी के साथ उनका विवाह किया गया और इसलिए देवउठनी ग्यास उस दिन को माना जाने लगा और उस दिन को देवउठनी ग्यास मनाया जाता है। तो कहानी समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने ये कथा सुनी, हमने भी सुनी। तो आपको कैसी लगी मेरी भैया की तुलसी महारानी की कथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही कृष्ण कथाएं सुननी है तो फिर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं बाद में एक नई कृष्ण कथा के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।